बीएनडी क्लासेज के सत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम संस्कृत सरला से 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, रीट और रीट पात्रता के प्रश्न हैं। इस बुक से हमें अंदाज लगेगा किस सूक्त से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आज तक एक ही बार पूछे गए हैं और कई वर्ष हो गए, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो रिवाइज हैं, या कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मंत्र से पूछे गए हैं। आज अपना विषय रहेगा सूक्त प्रकरण। आइए प्रारंभ करते हैं सूक्त प्रकरण को। ऋग्वेदस्य मंडलानाम संख्या अस्ति। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है। दो प्रकार का विभाजन ऋग्वेद में मिलता है। पहले विभाजन को नाम दिया गया है मंडल क्रम, ये पहला विभाजन है, और दूसरे विभाजन को नाम दिया गया है अष्टक क्रम। दो विभाजन ऋग्वेद के हैं। पहले प्रकार के विभाजन में मंडल क्रम में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद मंडल में, मंडल अनुवाक में हमें मिलेगा सूक्त, और सूक्त में मिलेंगे हमें मंत्र। तो ऋग्वेद में मंडल है 10, अनुवाक की संख्या 85, सूक्त की संख्या 1028 और मंत्र की संख्या 10,580। इनमें भी जब हम सूक्त को अलग करेंगे तो 1017 मूल सूक्त हैं और 11 खिल सूक्त हैं, इसलिए कुल संख्या इनकी मानी गई 1028। यदि हम मंत्रों को गिनेंगे तो मूल रूप से मंत्रों की संख्या गिनने पर 10,552 ही मिलती है। 10,552 मंत्र गिनने पर। लेकिन यदि हमसे परीक्षा में पूछा जाए कुल मंत्रों की संख्या तो 10,580 बतानी है, सूक्तों की कुल संख्या 1028 ही बतानी है। इसमें से यदि पूछा जाता है कि खिल सूक्त कितने हैं तो हम कहेंगे 11 खिल सूक्त है। ये पहले प्रकार का विभाजन है मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र। इसमें मंडल संख्या 2 से लेकर के 7वां मंडल, सप्तम मंडल, इसको कहा जाता है वंश मंडल, क्योंकि ये किसी न किसी ऋषि से या उसके वंशज से संबंधित है, इसलिए वंश मंडल कहा गया। नवम मंडल का नाम है पौमान मंडल। नवम मंडल का नाम है पौमान मंडल, क्योंकि इसमें सोम का वर्णन है और सोम का अन्य नाम पौमान है, इसलिए इस मंडल को कहा गया है पौमान मंडल। ऋग्वेद को 10 तई श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल मंडलों की संख्या है 10, इसलिए 10 तई श्रुति भी कहा गया। और ऋग्वेद का 10वां मंडल भाषा विज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक अर्वाचीन माना जाता है। सर्वाधिक अर्वाचीन है ऋग्वेद में 10वां मंडल। ये पहले प्रकार का विभाजन है। यह विभाजन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। मंडल क्रम का विभाजन ऐतिहासिक है और वैज्ञानिक है। दूसरे विभाजन की हम बात करें तो दूसरा विभाजन है अष्टक क्रम। अष्टक क्रम, इस विभाजन में सबसे पहले है ऋग्वेद के इस विभाजन में सबसे पहले है अष्टक। अष्टक में है अध्याय। अष्टक में हमें मिलेंगे अध्याय। अध्याय में है वर्ग और वर्ग में है मंत्र। अब ऋग्वेद में कुल अध्याय है, कुल अष्टक है 8, अध्याय है 64।
अष्टक 8 है, अध्याय 64 है, वर्ग और मंत्र। वर्ग की संख्या है 2024 वर्ग है और मंत्र की संख्या है 10,580। देखिए पहले अष्टक है, कुल अष्टकों की संख्या 8, अध्यायों की संख्या 64, अर्थात एक अष्टक में 8 अध्याय है, 64 हो गए। वर्गों की संख्या 2024 है और मंत्रों की संख्या है 10,580। ये पहली विशेषता है अष्टक क्रम की। ऋग्वेद के पारायण हेतु, वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु इस क्रम को, अष्टक क्रम को स्वीकार किया जाता है। ये दो प्रकार का विभाजन हमने देखा। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः इति केन प्रोक्तम। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः ऐसा किसने कहा। कक्षा 12 वैदिक साहित्य जब हम पढ़ते हैं वहां तो ये पंक्ति लिखी हुई है। सायण ने कहा, महिधर ने कहा, कैयट ने कहा या उवट ने कहा। तो यह सुक्ति महर्षि सायण की है। अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, वेद अपौरुषेय वाक्य है, वेद किसी मानव की रचना नहीं है। दूसरी सुक्ति महर्षि सायण ने कही, इष्ट प्राप्त निष्ट परिहारयो अलौकिक मुपायम वेदयते स वेद है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने का जो लौकिक उपाय है उसी को वेद कहा जाता है। फिर दयानंद सरस्वती ने कहा, विदंती जानंती विद्यन्ते भवन्ति सर्वा सत्य विद्यायै यत्र वा स वेद है। ये महर्षि दयानंद ने कहा। और वेद की एक अन्य सामान्य परिभाषा वेद्यते ज्ञायते अनेनेति वेद है। ये कुल 4 परिभाषाएं हमने पढ़ी। परीक्षा में पूछा गया था अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, ये किसने कहा। महर्षि सायण ने कहा। बहु देववादी के आसन अनेक देवताओं को मानने वाले कौन थे। ये सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया। वैदिकार्यः, बौद्ध भिक्षुकः, शिवोपासकः या राक्षसः। तो इनमें से बहुदेववादी वैदिक आर्य थे। वेद का अध्ययन करने पर उस समय के प्रचलन में देवताओं की 3 श्रेणियां हमें मिलती है। पहली श्रेणी को कहा गया है ध्रुव स्थानीय देवता। ध्रुव स्थानीय देवताओं में सूर्य प्रमुख ध्रुव स्थानीय देवता है। ध्योस है, वरुण है, मित्र है, सविता है, पूषण है, विष्णु है, विवस्त है, आदित्य गण है, पूषस है और अश्विना ये युग्म देवता है। ये प्रश्न भी आ सकता है। युग्म का अर्थ अश्विना देवता को 2 माने गए हैं। जोड़ा है, ये समूह है, तो अश्विना युग्म देवता है। ये अन्य ध्रुव स्थानीय देवता है। फिर दूसरा विभाग, दूसरा प्रकार है देवताओं का अंतरिक्ष स्थानीय देवता। इसमें वायु अथवा इंद्र को प्रमुख अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। फिर त्रित है, आपत्य है, अपान है, नपात है, मातृस्वन है, अहिर्बुदन्य है, रुद्र है, फिर मरुत है, प्रजन्य है। ये अन्य प्रमुख अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और तीसरी श्रेणी, तीसरे प्रकार में है पृथ्वी स्थानीय देवता। इनमें अग्नि प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देवता है। बृहस्पति, सोम, पृथ्वी, नदी अन्य पृथ्वी स्थानीय देवता है। तो 3 श्रेणियां हमने पढ़ी, ध्रुव स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्र दर्शनम के अकुर्वन। मंत्रों का दर्शन किन्होंने किया। ऋग्वेद काल के या वैदिक संहिता के मंत्रों को किन्होंने लिखा। राक्षसः ऋषिः यमः वायु। ऋषियों ने मंत्र दर्शन किया था। अभी हमने पहले ही प्रश्न में पढ़ा कि द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल ऋग्वेद का किसी न किसी ऋषि या उसके वंशज से संबंधित है, इसलिए उनको वंश मंडल भी कहा जाता है। तो मंत्रों को लिखने वाले हैं ऋषि, इसलिए ऋषियों को कहा गया ऋषि मंत्र दृष्टार है। ऋषि मंत्रों को देखने वाले हैं। फिर आगे है
छंदोबद्ध है वेदो अस्ति, छंदोबद्ध वेद है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या धनुर्वेद, इनमें से कौन सा वेद छंदोबद्ध है? तो सामवेद छंदोबद्ध वेद है। सामवेद का देवता सूर्य है और ऋषि जैमिनी है। सामवेद के देवता सूर्य हैं, ऋषि जैमिनी है। सामगीत के आचार्य को, सामवेद के आचार्य को सामवेद के ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। ये दूसरी प्रमुख विशेषता है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या पढ़ेंगे। सामवेद के कुल मंत्र हैं 1875। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 1875। सामवेद के ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। कुल मंत्रों की संख्या 1875। और महर्षि पाणिनि ने महर्षि पतंजलि ने कहा सहस्रवर्मा सामवेद है। सहस्रवर्मा सामवेद है, अर्थात सामवेद की 1000 शाखाएं महर्षि पतंजलि के अनुसार उस समय प्रचलन में थी, लेकिन वर्तमान में 3 ही शाखाएं प्राप्त होती है। पहली शाखा का नाम है कौथुमीय, दूसरी शाखा का नाम है राणायनीय और तीसरी शाखा का नाम है जैमिनीय। 3 शाखाएं वर्तमान में सामवेद की प्राप्त होती हैं। कौथुमीय गुजरात, यहां पठन पाठन अधिक है। राणायनीय महाराष्ट्र और जैमिनीय शाखा का पठन पाठन कर्नाटक में मिलता है। ये 3 शाखाएं सामवेद की प्रसिद्ध है। सामवेद के देवता सूर्य, ऋषि जैमिनी है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उद्गाता नाम का ऋत्विक करता है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। महर्षि पतंजलि ने कहा सहस्रवर्मा सामवेद है, अर्थात सामवेद की उस समय 1000 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में 3 शाखाएं मिलती हैं। कौथुमीय शाखा, इसका प्रचार प्रसार गुजरात में अधिक है। राणायनीय शाखा इसका महाराष्ट्र में है और जैमिनीय शाखा इसका प्रचार प्रसार कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्यः, यह धरती मेरी माँ है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ। इयम पंक्ति ही उद्धृतः, यह पंक्ति ली गई है। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया। अथर्व ऋग यजुर या साम वेदात, यह अथर्व वेद की प्रसिद्ध सूक्ति है। इस समय भी बहुत काम में आती है, आगे भी काम में आएगी, क्योंकि धरती को इसमें माँ माना गया है। कुछ प्रमुख सूक्तियां अथर्ववेद की इस प्रकार से है। पहली सूक्ति है यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम रत्यः वयै लवः युध्यन्ते यस्यामा क्रंदो यस्याम वदन्ति दुन्दुभिः तानो भूमिः प्रणुदताम सपत्नान सपत्नम मा पृथ्वी कृणोतु सर्वा आसा मम मित्रम भवन्तु। तीसरी सूक्ति है अभयम नो अस्तु और चौथी सूक्ति है माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्यः। ये सामवेद की प्रसिद्ध सूक्ति है, ये अथर्ववेद की प्रसिद्ध सूक्तियां है। फिर आगे देखिए, संबंध ग्रंथान सम्मेलियत, संबंधित ग्रंथों का मिलान कीजिए। फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न। ऐत्रेय ब्राह्मणम ऋग्वेद से संबंधित है, सही है। शतपथ ब्राह्मणम शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ये भी सही है। तांडे ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, यही क्रम है इनका। ऐत्रेय ब्राह्मण महिदास ऐत्रेय की रचना है, महिदास ऐत्रेय की रचना है। ऐत्रेय ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान भी इसको प्राप्त है। सर्वाधिक
या सबसे ज्यादा या सबसे श्रेष्ठ स्थान ऐत्रेय ब्राह्मण को ही ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त है। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 40 है। कुल अध्यायों की संख्या 40 है। राजसूय और अग्निष्टोम जैसे प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद में दूसरा हम देखेंगे शतपथ ब्राह्मण। यह सर्वाधिक विपुल काय ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्थात सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद की कौथुमीय और राणायन, शुक्ल यजुर्वेद की काणव और माध्यन्दिन दोनों शाखाओं का यह ग्रंथ है। माध्यन्दिन और काणव इन दोनों ही शाखाओं से संबंधित शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके रचयिता, इसका रचनाकार याज्ञवल्क्य के ऋषि को माना जाता है। फिर आइए तांड्य ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण के अन्य नाम पंचविश और महाब्राह्मण भी है। तांड्य ब्राह्मण को पंचविश और महाब्राह्मण भी कहा जाता है। अंतिम शेष रहा अपने पास में अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होता है गोपथ ब्राह्मण। इसमें ओम और गायत्री की महिमा का वर्णन है। ओम और गायत्री की महिमा का वर्णन है। इसके साथ में इसके रचनाकार गोपथ ऋषि को स्वीकार किया जाता है। गोपथ ऋषि इसके रचनाकार माने जाते हैं और इसके दो भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ये एक ही प्रश्न इनसे पूछा गया। अथर्ववेद संबंधम ब्राह्मणमस्ति, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है। इस प्रश्न को यदि हमने पहले ध्यान से पढ़ा होता, ठीक से व्याख्या समझी होती, ठीक से अध्ययन किया होता, तो ये बिल्कुल सीधा और सरल प्रश्न है। उसी से संबंधित प्रश्न है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद में काणव और माध्यन्दिन दोनों ही शाखाओं में उपलब्ध होता है। पंचविश ब्राह्मण इसका अन्य नाम है। तांड्य ब्राह्मण और इसी का अन्य नाम है महाब्राह्मण। तांड्य और महाब्राह्मण ये सामवेद से संबंधित है। शेष रहा अपने पास में गोपथ ब्राह्मण। ये अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होता है। गोपथ ऋषि इसके रचनाकार है। इसमें ओम और गायत्री की महिमा का वर्णन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथः कस्य विस्तृत वर्णनम कुर्वन्ति। ब्राह्मण ग्रंथ किसका विस्तार से वर्णन करते हैं? वनस्पति का, ब्राह्मण वर्ग का, महापुरुषों का या यज्ञानुष्ठान का? यज्ञ और अनुष्ठान की सर्वाधिक व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। यज्ञ, कर्मकांड, यज्ञ का अनुष्ठान, इन सब की विस्तार से जो ग्रंथ व्याख्या करते हैं उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ये भी सीधा और सरल प्रश्न था। निरुक्तम किमस्ति। निरुक्त क्या है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न। वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। वेदांग है, ये वेद के 6 अंग हैं। तो निरुक्त वेदांग हो गया। अब निरुक्त है क्या? वैदिक शब्दों के, वेद में आए कठिन शब्दों को कहा जाता है निघंटु, और निघंटु की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को कहा गया है निरुक्त। अर्थात जिन ग्रंथों में वेद के कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है उनको कहा जाता है निरुक्त। ये पहली विशेषता।
दूसरी विशेषता है ये व्याकरण का अनुपूरक ग्रंथ है। ये निरुक्त की दूसरी विशेषता है, व्याकरण का अनुपूरक ग्रंथ निरुक्त को माना जाता है। तथा तीसरी बात ये भी हम निरुक्त के लिए कह सकते हैं, यह तीसरी बात निरुक्त के लिए यह भी हम कह सकते हैं कि यह वेद के कठिन शब्दों की व्याख्या करता है और सर्वाधिक प्रसिद्ध निरुक्त ग्रंथ है महर्षि यास्क के द्वारा लिखित निरुक्त ग्रंथ, जिसमें कुल अध्यायों की संख्या है 14। निरुक्त वेदकांग है, वेद के कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। निरुक्त व्याकरण का अनुपूरक ग्रंथ है। महर्षि यास्क का लिखा हुआ निरुक्त ग्रंथ सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और यह महर्षि यास्क के द्वारा लिखा हुआ निरुक्त ग्रंथ महर्षि पाणिनि से पूर्व की रचना स्वीकार किया जाता है। ये निरुक्त के लिए हो गया प्रश्न। सायणाचार्य है एभवत, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010। सायण आचार्य कौन थे? गीता भाष्यकार, गीता के भाष्यकार, महाभारत भाष्यकार या वेद के भाष्यकार या रामायण के भाष्यकार? तो महर्षि सायण वेद के भाष्यकार थे। भाष्य कोई एक रचना नहीं है। महर्षि सायण ने या सायण आचार्य ने चारों वेदों पर भाष्य लिखा, बहुत से ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखा। इन सब के संग्रह को कहा गया है वेद भाष्य। कोई अकेली रचना का नाम वेद भाष्य नहीं है। चारों वेद और इनसे संबंधित बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की रचनाओं को वेद भाष्य कहा गया है। वेद भाष्य को लिखने के लिए महर्षि सायण को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और वेद की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्याएं, वेद के सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्य महर्षि सायण के ही स्वीकार किए जाते हैं। तो महर्षि सायण वेद भाष्यकार हो गए। ये तो वेद की भूमिका ही अब तक पढ़ी हमने। बहुदेववादी कौन थे? वैदिक सही। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, उनसे संबंधित प्रश्न, वेद के भाष्यकार, उनसे संबंधित प्रश्न, वेद के अंग, उनसे संबंधित प्रश्न। अब मुख्य विषय अपना सूक्त प्रारंभ होता है। 2 बार ये प्रश्न आ गया, अग्नि सूक्त से ऋषि ही। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? अग्नि सूक्त के ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। अग्नि सूक्त ऋग्वेद में प्रथम मंडल, इसमें से प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। इसमें छंद गायत्री है और ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। अग्नि सूक्त का 200 सूक्तों में वर्णन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। इसके ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। अग्नि सूक्त में छंद गायत्री का प्रयोग किया गया है। ये 2 बार पूछा गया है, 2016 और 2022। फिर आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्न। देवानाम दूत है कह मन्यते, देवताओं का दूत किसे माना जाता है? संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इंद्र, अग्नि, विष्णु अथवा इंद्र। तो देवताओं का दूत अग्नि को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि अग्नि यहाँ से पृथ्वी से संदेश ले जाकर के देवताओं को देता है। अग्नि हमारे द्वारा दिए गए भोजन को उपभोग करके देवताओं के पास में पहुंचाता है। इसलिए अग्नि को देवताओं का दूत स्वीकार किया जाता है। अग्नि देवता के लिए अन्य विशेषण भी है। अग्नि को कहा गया है नेता। ये अग्नि का पहला प्रमुख विशेषण है। अग्नि को दूसरा विशेषण भी दिया गया है देवताओं का मुख। ये भी अग्नि देवता को माना जाता है।
देवताओं का मुख है, ये भी अग्नि देवता को स्वीकार किया गया है। फिर और अन्य यदि हम लिखना चाहें अग्नि देवता के विशेषण, तो अग्नि को रत्न धातम भी कहा गया है, क्योंकि यह रत्नों को धारण करता है, इसलिए अग्नि देवता को कहा गया रत्न धातम। अग्नि देवता को गृहपति और अतिथि भी कहा गया है। गृहपति और अतिथि भी अग्नि देवता को माना जाता है। ये अग्नि देवता के अन्य विशेषण हो गए। अग्नि का भोजन है मक्खन, घी और लकड़ी। भोजन मक्खन है, घी है और लकड़ी है। यदि अग्नि के माता पिता की हम बात करें तो अग्नि की माता को माता शुष्क ईंधन, माता शुष्क ईंधन सूखा हुआ ईंधन है, और अग्नि के पिता ध्योस हैं। ये अग्नि देवता की प्रमुख विशेषताएं हैं। और अंतिम विशेषता अग्नि देवता की हम समझेंगे, अग्नि देवता को सहस्र पुत्र भी कहा गया है, और अग्नि देवता को इंद्र का जुड़वा भाई स्वीकार किया जाता है। इंद्र का जुड़वा भाई अग्नि देवता को स्वीकार किया जाता है। ये कुछ सिलेक्टेड अग्नि देवता के विशेषण है। इनके अलावा जैसे जैसे हम अग्नि देवता के मंत्र पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये समझ में आते चलेंगे, क्योंकि प्रत्येक विशेषण अग्नि देवता के लिए काम में आएगा। जिस शब्द का अर्थ अग्नि देवता से संबंधित होगा वही उसका विशेषण माना जाता है। जैसे आगे हम देखेंगे उससे संबंधित भी प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल से प्रथम सुक्तम किम, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सुक्त क्या है? अग्नि सुक्त है। ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र है। अग्नि सुक्त में छंद गायत्री है। होता कवि क्रतुः सत्य है इत्यादय है कस्य देवस्य कृते उक्तम, ये भी अग्नि देवता के विशेषण है। होता कवि क्रतुः सत्य है, ये मंत्रों में लिखे हुए हैं। इसके बाद जब हम मंत्र में से प्रश्न पूछे गए हैं वहां और भी समझेंगे हम। सबसे पहले अर्थ है, सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है होता। होता को कहा गया है देवताओं का आह्वान करने वाला। होता देवताओं का आह्वान करने वाला, आह्वान करने वाला, देवताओं को बुलाने वाला, ये अग्नि देवता का विशेषण है। दूसरा है कवि क्रतु, दूसरा विशेषण है अग्नि देवता का कवि क्रतु सर्वज्ञ। भूत अथवा भविष्य इन सब को जानने वाला, उसी को सर्वज्ञ कहा गया। और तीसरा विशेषण है सत्य, सत्य स्वरूप वाला। सत्य, सत्य स्वरूप वाला, ये तीनों ही अग्नि देवता के विशेषण हैं। होता का अर्थ है देवताओं को आह्वान करने वाला, हमारे घर तक लाने वाला। कवि कर्तु का अर्थ है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। भूत और भविष्य, मानव के भूत को, मानव के भविष्य को जानने वाला। सत्य का अर्थ है सत्य स्वरूप वाला। फिर देखिए ऐसे ही पैटर्न पे एक प्रश्न और पूछा गया है 2023 में। होता कवि क्रतु सत्य है, ये तो 2016 में थे ही 3 शब्द, तो एक शब्द और बढ़ाया गया इसमें, चित्र सर्वस्थ है। और वो वैसा ही प्रश्न आरपीएससी की संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रथम का तृतीय में नहीं आता, या ये हम नहीं कह सकते कि आरपीएससी का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर सामान्य से मैच नहीं करता है। बिल्कुल 6 साल बाद केवल एक शब्द बढ़ा करके वैसा ही प्रश्न पूछा गया है। होता कवि क्रतुः सत्य है, चित्र सर्वस्थ है, सर्वस्तम है। कस्य देवस्य विशेषणानि संति, किस देवता के विशेषण है?
तो ये अग्नि देवता के विशेषण है। यही फायदा आपको इकट्ठे प्रश्न पढ़ने का होगा, कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आ गया है, उससे संबंधित प्रश्न जरूर दूसरी एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा। ये अग्नि देवता के विशेषण है। कविक्रतु विशेषणमस्ति, कविक्रतु विशेषण है। ये भी देखिए 2016 में पूछा गया है, अकेला शब्द कविक्रतु किसका विशेषण है? कविक्रतु अग्नि देवता का विशेषण है। कविक्रतु इसका अर्थ है सर्वज्ञ, अर्थात मानव के भूत के बारे में भी जानता है और मानव के भविष्य के बारे में भी जानता है। फिर से आगे बढ़ते हैं। अमृतस्य गोपाः कस्य देवस्य विशेषणम वर्तते। अमृतस्य गोपाः किस देवता का विशेषण है? ये भी अग्नि देवता का विशेषण है और इसका अर्थ है अमृत का रक्षक। अमृतस्य गोपाः इसका हिंदी भाषा में अर्थ होगा अमृत का रक्षक, अग्नि देवता का विशेषण है। चौथा प्रश्न है, ये शब्द से मंत्र से शब्द को लिया गया है और उसका अर्थ हमें पूछा जा रहा है, उसके विशेषण के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि यह किस देवता का विशेषण है। मंत्र को पढ़ते समय उसका पदच्छेद पढ़ें, उसके कठिन शब्दों को पढ़ें, प्रत्येक शब्द के अर्थ को याद करने का, समझने का प्रयास हम करें, क्योंकि एक प्रश्न सही हो जाता है तो वो काम में आ जाता है और उनसे 1 साल पहले सर्विस मिलती है। एक ही प्रश्न गलत होता है तो पता नहीं कितने साल हम पीछे चले जाते हैं और कितनी मेहनत, तनाव हमें देखने को मिलता है। जातवेदस अभिधानेन है कह देव है प्रसिद्ध है। जातवेदस इस अभिधान से कौन से देवता प्रसिद्ध है? ये भी अग्नि देवता का विशेषण है। जातवेदस अग्नि को कहा गया है। ये भी आरपीएस से 2nd ग्रेड 2022 में पूछा गया है। फिर आगे बढ़िए। नाट्य मंडप से वेदिका रक्षणे ब्रह्मणा नियुक्त है। नाट्य मंडप की वेदिका की रक्षा में ब्राह्मण नियुक्त किया जाता है। मूल रूप से तो ये प्रश्न नाट्य शास्त्र का है, लेकिन अग्नि देवता से संबंधित है, इसलिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं। और ये 2022 में ही पूछा गया है प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में। प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा का लेवल थोड़ा सा टफ रहता है बजाय द्वितीय श्रेणी के। अग्नि देवता का विशेषण है, अग्नि देवता को नियुक्त किया जाता है। ऋग्वेदे पुरोहित कस्य संज्ञा अस्ति। ऋग्वेद में पुरोहित किसकी संज्ञा है? अग्नि की, वरुण की, विष्णु की या पुरुष की। अब इसके बाद में हम मंत्र को पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर पुरोहित पर आते हैं हम। अग्निर्मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धाततम। पदच्छेद हमें जरूर आना चाहिए। एक पदच्छेद तो यहाँ से होगा, दूसरा होगा देवम प्लस ऋत्विजम। अग्निर प्लस मीले एक, दूसरा होगा देवम प्लस ऋत्विजम। प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, बुक में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित कौन है? अग्नि। यज्ञ का पुरोहित कौन है? अग्नि देवता। तो ऋग्वेद में पुरोहित किसकी संज्ञा है? अग्नि देवता की संज्ञा है। ये पैटर्न भी समझिए। मंत्र में से किसी भी शब्द का अर्थ हमसे पूछा जा सकता है। ये पैटर्न ये कह रहा है कि मंत्र में से किसी भी शब्द का अर्थ हमें पूछा जा सकता है। ऊपर से मंत्र नहीं पढ़े, पदच्छेद समझे, उसके शब्दार्थ को समझने का भी प्रयास करें। फिर बाकी देवम, देव को होतारम, होता नाम का, ऋत्विजम, ऋत्विज, अग्निम, अग्नि को ईले स्तुति करता है। अग्निधाततम, रत्नों को धारण करने वाले। ये प्रश्न खूब सारी जगह हमसे पूछे जा सकते हैं, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ जरूर याद करें हम। देवान एह वक्षति इत्यत्र सह इति पदेन को देवो भी प्रेत है। इस मंत्र में सह इस पद से किस देवता को अभिप्रेरित किया गया है, किस देवता की ओर इंगित किया गया है, या सह यह किस देवता के लिए काम में आया है।
सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया है। देखिए यहाँ अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीडयो नूतनैरुत से देवान एह वक्षति। इस मंत्र का ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में से के लिए पूछा गया है। यहाँ अर्थ लिखा हुआ है अग्नि ही वह प्रसिद्ध अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी पूर्व के ऋषियों के द्वारा उत एव नूतनई नवीन ऋषियों के द्वारा ईड्य है स्तुत्य है। पूर्वे भी ऋषि भी ये ईड्य रहेगा, ये नूतनई ये उत रहेगा पदच्छेद में। सह वही अग्नि, सह वही अग्नि, तो सह ये आया है अग्नि देवता के लिए। सह यह शब्द आया है अग्नि देवता के लिए। पहली समस्या तो इनमें ये रहती है, जब हम पढ़ते हैं तो केवल ऊपर उसका श्लोक मिलता है और नीचे हिंदी अर्थ लिखा हुआ मिलता है, शब्दार्थ और पदच्छेद नहीं मिलते। कुछ जगह यदि मिलते हैं तो वहां पर केवल और केवल पदच्छेद मिलता है, शब्दार्थ नहीं मिलते। जब तक हम पूरा पैटर्न काम में नहीं लेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र के बाद में उसका पदच्छेद, पदच्छेद के बाद में अन्वय, अन्वय के बाद में शब्दार्थ और हिंदी अर्थ ये नहीं पढ़ेंगे, तब तक सूक्त प्रकरण समझने में बहुत समस्या रहती है। तो कहीं से भी पढ़ें, इन सबको इकट्ठा करके पढ़ें, इसी पैटर्न पर पढ़ें और फिर प्रश्नों का अभ्यास करें कैसे कैसे प्रश्न आ गए हैं। क्योंकि जब सब कुछ अपने सामने है, जब सब अपने सामने आ गया, पीछे के पेपर हमने देख लिए, पीछे का पैटर्न हमें समझ लिया, तो उसका फायदा हमें लेना चाहिए कि मंत्र का शब्द भी पूछा गया है, मंत्र के शब्द में से भी अभी हमने देखा ये सह, ये सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द हमसे पूछा जा रहा है। सह इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक सर्वनाम शब्द के बदले में संज्ञा हो सकती है, सह के बदले में अनेक संज्ञाएं हो सकती हैं। लेकिन जब हमने मंत्र पढ़ा है तो हम कहेंगे ये अग्नि सूक्त में से है और सह का प्रयोग अग्नि के लिए है। तो तैयारी का लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा यदि हमें सूक्त समझने हैं तो। फिर से देखिए, अंगीरह इति संबोधन मस्ति, अंगीरह यह संबोधन है, ये 2022 में पूछा गया है। जो पैटर्न काम में आया था, जिसके आधार पे 2014 में प्रश्न पूछा गया था, उसी आधार पे 2022 में प्रश्न पूछा जा रहा है। अंगीरह यह संबोधन है, ये भी अग्नि देवता का है। यदंग दासु से तव मग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगीरह, ये यहाँ लिखा हुआ है, दो टुकड़े होंगे। सत्यम अंगीरह, अंग संबोधन सूचक है, यहाँ जो अंग लिखा हुआ है अग्ने ही अग्निदेव, यत जो कुछ त्वम आप अग्निदेव, दासु से हवि देने वाले, यजमान का भद्रम कल्याणकारी कार्य करिष्यसि करोगे। हे अंगीरह, अंगीरस नामक ऋषि से समुद्भूत, अंगिरस नामक ऋषि से उत्पन्न। तो अंगिरह यह संबोधन अग्नि देवता के लिए है। अंगार स्वरूप अग्निदेव, तव तत् तव इत वह सब तुम्हारा ही है, यह सत्यम सत्य है। तो यहाँ पर अंगिरह यह संबोधन भी अग्नि देवता के लिए है। बहुत सारे प्रश्न अग्नि सूक्त में से आ गए हैं, खूब सारा पढ़े अग्नि सूक्त को, ऑथेंटिक बुक से पढ़े अग्नि सूक्त को, अग्नि सूक्त के शब्दार्थ जरूर याद करें। फिर देखिए, ये अग्नि सूक्त में से अंतिम प्रश्न था, 2022 में पूछा गया। आप भी इस बुक का फायदा लें, 9 से 23 तक के प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्नों के पैटर्न को समझें। बुक यदि हम पढ़ते हैं तो उस बुक में इसी पैटर्न के ऊपर प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न उसके नीचे व्याख्या, व्याख्या भी पूरी है, शब्दार्थ सहित है, अन्वय सहित है, हिंदी अर्थ सहित है। बुक यदि हम पढ़ते हैं तो अन्य किसी भी प्रकार की कोचिंग पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। और अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव आप 9928946539 पर दे सकते हैं।
तैयारी आप कर रहे हैं तो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। संस्कृत भाषा में एक कहावत, एक सूक्ति प्रसिद्ध है, प्रोदीप्ति भवने कूप खननम नोचितम। भवन में आग लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। परीक्षा जब आएगी तब आएगी, तैयारी उससे पहले करें, पूरी तैयारी करें, तब जाकर के हमें भर्ती परीक्षाओं का फायदा मिलता है। अन्यथा तैयारी के इंतजार में पहले बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। तैयारी में परीक्षा आने में लगभग 2 से 3 महीने ही मिल पाते हैं, तब तक एक एक पन्ना भी पूरा नहीं होता। और परीक्षा के बाद में पूछते हैं परीक्षा के बाद में, पेपर देने के बाद में पूछा जाता है कि प्रश्न कहाँ से आया। तो प्रश्न कहाँ से आया, इसके लिए पर्याप्त तैयारी करें, तब पता चलेगा प्रश्न कहाँ से आया। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।